लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जब जुगनू वापस लौटा तो शोभाराम उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जुगनू इस समय न शोभाराम से और न पद्मा से मिलना चाहता था। वो दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में घुस गया, परंतु शोभाराम उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत ही उसे बुला भेजा। जुगनू को जाना पड़ा। शोभाराम ने कहा, भाई मुंशी, तुमने तो हद कर दी। इस कदर तबीयत खराब, सुबह से गए और अब लौटे हो। मैं तो आज जल्द ही लौट आया था और तभी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बहुत बातें करनी है। कहिए। जुगनू शोभाराम से आंख न मिला सका। बात यह है कि कल म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव है। हमने ये निश्चय किया है कि कम से कम वाइस चेयरमैन तुम्हें बनाया जाए। ये जनसंघी बड़ा हो हल्ला मचा रहे हैं। अब उनसे मोर्चा तुम्हें ही लेना होगा। कमेटी ने तय किया है कि म्यूनिसिपैलिटी में तुम ही कांग्रेस पार्टी के लीडर रहो। क्या कहूं, मेरी तबीयत खराब रहती है और कांग्रेस ने सब भार मुझी पर डाल दिया है, और मैं भाई तुम्हारे ही भरोसे पर हूं। अब सब झोंक तुम्हें ही झेलनी होगी। ऐसा न हो कि कांग्रेस की भद्द हो जाए। कहिए, मुझे क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा? ये कहो, क्या कुछ ना करना पड़ेगा? दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कोई साधारण म्यूनिसिपैलिटी नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी का सालाना जमा खर्च 2.5 करोड़ रुपया है। बस इतने ही से समझ लो तुम पर जिम्मेदारी का पहाड़ सा बोझ लद जाएगा। तो भाई साहब, मैं अभी जान लड़ा दूंगा। जब आप मेरी पीठ पर हैं तो मुझे क्या चिंता। किंतु मेरी कमजोरियों को आप जानते हैं। बस राह दिखाते चलिए। तुम्हारे गुणों को और शक्ति को भी मैंने जान लिया है, तभी तो मैंने तुम्हें आगे किया है। हिम्मत से काम लो और तन मन से जुट जाओ, फिर हम दुनिया को एक करिश्मा दिखा देंगे। खैर, देखा जाएगा। जहां तक मेहनत का सवाल है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन भाई, पहले खाना खा लो। तुम्हारे लिए कब से ये खाना लिए बैठी हैं। खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो अब ठीक है। ठीक ही है, ना खाने से ठीक ही रहेगी। तो खैर, थोड़ा दूध ही पी लो। शोभाराम ने तो कह दिया, पर पद्मा देवी इस बीच खाना लगा कर ले आई। खाना सामने रखकर कहा, कल से कुछ भी नहीं खाया है, जितनी तबीयत हो उतना ही खा लो। जुगनू नहीं न कह सका, भोजन करने बैठ गया। भोजन के बाद उसने शोभाराम से कहा, अब और कुछ आपका आदेश है भाई साहब, या अब मैं जाकर सो रहूं? मेरा सिर दर्द कर रहा है और मैं बुरी तरह थका हुआ हूं। तो जाओ, सो रहो और बातें सुबह होंगी। वो अपने कमरे में आकर चारपाई पर पड़ रहा। इस समय उसकी अजब मानसिक दशा हो रही थी। जिम्मेदारी का हिमालय सा बोझ उसके सिर पर था। भूत भविष्य उसकी आंखों में नाच रहे थे। कभी उसे भूली भटकी पुरानी यादें आती, बीते दिन सामने आते। कभी पद्मा, शोभाराम, नवाब और कभी शारदा का चेहरा उसके सामने आता। कभी वो स्वप्न देखता कि वो म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बन गया है। इसके बाद ही उसके स्वप्निल विचारों का तांता टूट जाता और वो बेचैनी से छटपटा उठता। कोई हिंसक पाश्विक प्रवृत्ति उसे उत्तेजित करती। वो सोचता, मुझे चेयरमैन बनना ही पड़ेगा। उस कुर्सी पर बैठते ही पद्मा मुझे प्राप्त हो जाएगी। फिर वो पद्मा के ध्यान में डूब जाता। रात बीती, कुछ सोते कुछ जागते। सुबह जब वो उठा तो उसका शरीर आलस्य से भरा हुआ था और उसका मन बड़ा बोझिल सा हो रहा था। वो झटपट उठा और नित्य कर्म से फारिग होकर उन सब विचारों में डूब गया जो रात भर उसे परेशान करते रहे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका मन और डवाडोल हो उठा। रह रहकर वो सोच रहा था कि कहाँ के झंझट में आ फंसा है। उसे यहां से भाग चलना चाहिए, पर भाग कर जाए कहाँ। उसे सबसे अधिक रुचि नवाब की सोहबत में हुई थी। वो चाह रहा था कि चलकर अभी नवाब से मुलाकात करे, परंतु इसी समय शोभाराम ने उसे फिर बुला भेजा। पद्मा ने आकर कहा, वे तुम्हें बुला रहे हैं, नाश्ता भी वहीं कर लेना। जुगनू ने चाहा कि वो एक बार पद्मा के मुंह की ओर देखे, उससे कुछ बात करे, पर उसका साहस न हुआ। फिर उसे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि पद्मा का स्वर निरुद्वेग और स्नेहसिक्त है। उसकी छाती पर से कुछ बोझ सा उतर गया और कपड़े पहनकर शोभाराम के कमरे में आ गया। शोभाराम भी कपड़े पहनकर तैयार था। उसने झट मुद्दे की बातों पर बहस करना आरंभ कर दिया। पद्मा नाश्ता ले आई।
नाश्ता करके वे दोनों साथ ही साथ घर से बाहर हुए। कमेटी में बहुमत कांग्रेस का था। पार्टी का लीडर जुगनू था। उसकी पीठ पर शोभाराम का हाथ था। अतः वो वाइस चेयरमैन चुन लिया गया। इसमें कुछ भी दिक्कत न हुई। कुछ स्वतंत्र सदस्य भी कांग्रेस के पक्ष में हो गए। उनके नेता लाला बुलाकी दास चेयरमैन चुन लिए गए। वे शहरी वार्ड के प्रभावशाली पुरुष थे, पैसे वाले थे। बेतरह पैसा उन्होंने खर्च किया था। कांग्रेस ने उनसे साठ गांठ करके उन्हें चेयरमैन और कांग्रेसी सदस्य जुगनू को वाइस चेयरमैन बना लिया। जनसंघियों ने बहुत जोर मारा, परंतु एक न चली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 20, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।